लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों से एरर हमारे बनते हैं। नाउन का नंबर, जेंडर और केस तीनों को समझना जरूरी क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि आपके एग्जाम में प्रोनाउन का एरर आता है, और प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का इक्विवेलेंट होता है, यानी कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज इक्वल्स टू नाउन। तभी तो आप कहते हैं कि कहीं पे भी हम नाउन को हटा करके प्रोनाउन को रख सकते हैं। एनीवेयर अ नाउन इज रिप्लेस्ड विथ अ प्रोनाउन। तो नाउन को आप रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से कब? जब जितने फीचर नाउन के हैं उतने सारे फीचर प्रोनाउन के होंगे तभी, हाँ या ना। और आप आमतौर पे कहते भी हैं कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले या नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप प्रोनाउन को नाउन के बदले यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि नाउन के जितने फीचर्स हैं या जितनी क्वालिटीज हैं, वो सारी क्वालिटीज एग्जैक्टली उसी तरह की सारी क्वालिटीज प्रोनाउन में पाई जाती होंगी, तभी तो आप नाउन को हटा के प्रोनाउन रख देते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर आपको नाउन का ये तीनों फीचर नहीं पता है, नाउन का नंबर, नाउन का जेंडर, नाउन का केस, नाउन का तीनों फीचर नहीं पता है अगर आपको, तो आप गलती करेंगे प्रोनाउन में, ठीक है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे ई होगा या हिम होगा या हिम होगा या इज होगा, ठीक है, देयर होगा या देयर्स होगा, THEIRS, ठीक है, योर होगा या योर्स होगा, ठीक है, माई होगा या माइन होगा, ठीक है। अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो ये जो दिक्कत आती है ये केस की वजह से है। पर यह जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सारे अपने आप में प्रोनाउन है, या कहीं पे पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो प्रोनाउन हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव भले है, एडजेक्टिव है, लेकिन वो चलता है प्रोनाउन की तरह। तो प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का एरर क्यों होता है? नाउन के फीचर न जानने की वजह से। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोनाउन में आपकी गलती ना हो, तो आपको नाउन बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना जरूरी है। मकसद समझ में आया कि नाउन का जेंडर केस पढ़ना क्यों जरूरी है? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले हम। देखिए, जैसे अगर कहीं पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा, और एक और फीचर होता है पर्सन, ठीक है। तो किसी भी प्रोनाउन के 4 फीचर होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन के 4 फीचर होते हैं और आप कहते हैं कि नाउन के बदले प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो चारों फीचर नाउन में भी होते होंगे, तभी तो ध्यान दीजिए, जब आप किसी नाउन को हटाकर यहाँ प्रोनाउन रखना चाहते हैं तो आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यह नाउन पहली बात तो किस पर्सन का है, फिर किस केस का है, किस जेंडर का है, और फिर किस नंबर का है, ठीक है। तो नाउन जिस पर्सन, जिस केस, जिस जेंडर, जिस नंबर का है,
उस नाउन को हटाना चाहते हैं तो उसी नंबर, उसी जेंडर, उसी केस, उसी पर्सन का प्रोनाउन भी आना चाहिए, तब तो आपका प्रोनाउन सही यूज हो पाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं नाउन का। नंबर तो ऐसे हमने देख लिया है, पर आज हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नाउन है तो नाम है। तो जो नाम है, कोई पर्टिकुलर नाम अलग अलग कुछ कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो एक नाम है तो इंग्लिश के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी, किस क्लास में आती है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। मैं हेडिंग डाल रहा हूं ब्लैक पेन से। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कौन कौन से क्लास हैं। क्लास का मतलब ना कैटेगरी से है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। पहला जो है कॉमन नाउन, कॉमन एंड फॉर नाउन। ठीक है, दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर चौथा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर लास्ट में है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आपने देखा कि अब नाउन है तो नाम है, और नाम है तो इंसान का है, जानवर का, उसके अकॉर्डिंग इसका हम जो है जेंडर भी होना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। व्हाई अ नाउन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, और व्हेन अ नाउन वुड बी कॉल्ड अ कॉमन। किसी नाउन को कॉमन नाउन कब कहेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए क्या लिखा गया, इसको समझिए। कॉमन नाउन, दो वर्ड लिखा गया है। नाउन का मतलब नाम, कैसा नाम? कॉमन नाम। ठीक है, तो कोई ऐसी वस्तु जो अपने किसी बेसिक यूजेस के लिए, बेसिक पर्पस के लिए पूरी दुनिया में उसका एक कॉमन नाम दे दिया गया, यानी वो नाम बदलेगा नहीं। ये बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है, जैसे अभी मैं किस चीज से लिख रहा था? पेन से। ठीक है, तो लिखने वाली वो इंस्ट्रूमेंट पूरे दुनिया में किस नाम से जानी जाएगी? पेन, है ना? कॉमन हो गया। चलिए, वह व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई के काम में होता है या पढ़ाता लिखाता है, उसे क्या कहते हैं? टीचर। जहां मैं लिख रहा हूं आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड साफ साफ? यस सर। यस सर। वह व्यक्ति जो खेल कूद के प्रोफेशन में होता है, उसे क्या कहते हैं? कोच। प्लेयर। प्लेयर, हाँ ठीक है, हो सकता है। ठीक है, प्लेयर, ओके। ठीक, तो जो भी इस प्रोफेशन में होता है, इस काम को करता है, पूरे दुनिया में उसको इसी नाम से जाना जाएगा। पूरी दुनिया में वो टीचर ही होता है, पूरी दुनिया में वो पेन ही है। अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूं कि धरती पर आसपास का जो भूभाग है उसकी तुलना में
बहुत ऊंचा जो भूभाग होता है, ठीक है, पृथ्वी पर, अर्थ पर, सराउंडिंग का जो अर्थ है उससे बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे जो अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? माउंटेन। है ना? तो पूरी दुनिया में से माउंटेन कहते हैं, ये सुनो। यस यस। ठीक है। धरती का वह हिस्सा, दैट पार्ट ऑफ लैंड, जहां हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट, ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है और जाके समुद्र में मिल जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर पानी धरती पर कहां बहता है? नदी में, और जाके समुद्र मिल जाता है। तो उसको हर जगह हम रिवर कहते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया में? यस। एकदम क्लियर है? तो एनीथिंग दैट हैज अ कॉमन नेम for the entire world, for its common purpose, or commonly known for its purpose and have a common name, ठीक है, is called a common noun. Any doubt? No sir. अभी प्रॉपर नेम क्या है? बोले N for noun. नाउन तो नाम है, कैसा नाम? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, वन स्पेसिफिक। अब बात समझिए, जैसे आपसे कोई कहे कि मैं तुम्हें 6:15 बजे रिंग कर रहा था, तुम्हारा रिंग उठा नहीं, क्या कर रहे थे? बोले मैं क्लास कर रहा था। ठीक, क्या कर रही थी? बोले कौन पढ़ा था? बोले टीचर पढ़ा रहे थे। तो कहेगा ना बेवकूफ हो क्या? कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाते उसे टीचर ही कहते हैं। कौन टीचर पढ़ा रहा था? तो आपको स्पेसिफिक नाम डिमांड कर रहा है, तो आप कहेंगे ना जगदीश सर, है ना? तो जगदीश सर और टीचर दोनों सेम है, लेकिन आपने टीचर कहा तो स्पेसिफाई नहीं हुआ कौन टीचर। इतना पता चल रहा है टीचर कहने से एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाने का काम करता है, ठीक है। लेकिन जब आपने जगदीश सर कहा तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि एक पर्टिकुलर टीचर है। जगदीश जो है ये नाम तो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, उसका व्यक्तिगत पहचान के लिए। तो प्रॉपर नेम, proper noun is a particular name. Proper noun is a particular name for पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, व्यक्तिगत पहचान के लिए ये एक विशेष नाम होता है। एनी डाउट? नो सर। अगर हम कहें सचिन, तो सचिन किसका नाम है? खिलाड़ी का। तो फिर प्लेयर और सचिन में अंतर क्या है? बोले प्लेयर कहा तो कोई भी प्लेयर हो सकता है, किसी भी खेल का खिलाड़ी को हम प्लेयर कह सकते हैं, दुनिया के किसी भी प्लेयर को हम प्लेयर कह सकते हैं। पर जब हमने सचिन कहा तो एक पर्टिकुलर प्लेयर को नाम दे दिया। तो सचिन जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का पर्सनल नाम है, जिस नाम से वह पहचाना जाता है। राइट और नॉट? यस सर। ठीक है, ओके। दुनिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है, पर हमें ये बताइए, लोग कहते हैं कि राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में भी एक पहाड़ है जहां पे गर्मी में भी ठंडक रहती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आरावली। जी सब पढ़ा होगा। तो अरावली और माउंटेन में क्या अंतर है? बोले अरावली भी नाम है किसका? एक माउंटेन का। और जब आपने माउंटेन कहा तो ये भी नाम ही है, पर माउंटेन कहा तो एक कॉमन नाम है, मतलब दुनिया का किसी भी माउंटेन पे अप्लाई होता है, पर ये कोई पर्टिकुलर का नाम है। एनी डाउट? नो सर। नो सर, ठीक है। यहां से कॉमन नाउन से, प्रॉपर नाउन से आपके क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है, बस आप ये समझ। तो ये बताइए, जैसे नाउन है तो उसका नंबर भी होगा, जेंडर में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जहां यहाँ मेरा हाथ जहां चल रहा है वो दिख रहा है एरिया आपको? यस सर। कोई भी अगर नाउन है तो अभी हम केस लेके नहीं चले, केस बाद में लेंगे। हाँ, नाउन का नंबर होगा और नाउन का जेंडर होगा। तो क्लासिफिकेशन में नाउन का नंबर और जेंडर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए है क्या, प्रॉपर नाउन जो है नाम होता है, किसी एक का होता है कि एक से अधिक का होता है? एक होगा। किसी एक का। तो चूंकि ये नाम किसी एक का होता है तो ये हमेशा प्रॉपर नाउन जब भी होगा ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर,
क्लियर है? जो कॉमन नाउन है एक का भी हो सकता है, एक से अधिक का भी हो सकता है। हम पेंस भी कह सकते हैं, टीचर्स भी कह सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इससे सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। और यहां से आपके क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। देखिए नाउन इतने दिनों मैं मिटा रहा हूं, नाउन इतने दिनों से, आयशा आपका नेटवर्क ठीक है? नाउन इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है एक बार देख लेना कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज अ नाउन? कोई बताएगा नाउन का डेफिनेशन? Noun is the name of anything. A naming word. नाउन इज नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? ठीक है, तो अगर हम कहें आंसर में कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, ठीक है, तो ये तो ठीक है, नाउन इज नेमिंग वर्ड, नामित करने वाला शब्द होता है। ठीक है, तो नामित किसको करेगा? बोले किसी चीज को कर सकता है, जो दुनिया में है उसको भी नाम देंगे और जो दुनिया में नहीं है उसको भी नाम। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या कि जो चीज दुनिया में नहीं है उसको भी हम नाम दे दें? जल्दी बताइए। बोलिए भाई। No, sir. जो चीज दुनिया में नहीं है उसको भी नाम दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। आइए अब बेसिक डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। क्या बोले? नाउन इज नेम ऑफ किसका किसका, नंबर 1 प्लेस, थिंग, पर्सन और कुछ एनिमल है ना, एनिमल ना, ऐसे हम लोग पढ़ते थे ना। Yes, sir. ठीक है, चलिए, तो अगर हम इसको ऐसा कर देते तो फिर ये बात होती कि अगर इन 4 चीजों का नाम है तो नाउन है, अगर इन 4 चीजों के नाम से बाहर का नाम है तो फिर वो नाउन नहीं होगा। हाँ या ना? क्योंकि यहां तो हमने लिमिट कर दिया। अब आइए ऐसे देखते हैं, ठीक है, कि अगर हम कहें गॉड या हम कहें सॉरी, अगर हम कहें गॉड या कहें ड्रीम या कहें पेन, ठीक है, तो ये गॉड है, ड्रीम है, पेन, ना तो प्लेस का नाम है, ना थिंग का नाम है, ना पर्सन का, ना एनिमल का, पर है तो नाम ना। यस और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अगर हम कहें हेवन या हम बोले हेल, ठीक है, तो ये भी तो नाम है ना, HEAVE, ठीक है, ये भी तो नाम है ना। पर जैसे भी हमने पूछा कि दुनिया में जो चीज नहीं है क्या उसको भी आप नाम दे सकते हैं? ठीक है, तो हेवन या हेल दुनिया में एग्जिस्ट करता है? दुनिया में है कहीं? No, sir. Abstract noun की कैटेगरी में आएगा सर। मैडम वो चाहे जिस नाउन की कैटेगरी में आए, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि दुनिया में जो चीज है उसको नाम देंगे, जो चीज है वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया में जो चीज है ही नहीं, क्या उसको भी हम नाम दे सकते हैं? उसका भी नाम हो सकता है? मेरा ये कहना है। Yes, sir. यस सर, जैसे हेल है, हेवन है, ये दुनिया में पता नहीं है कि कोई श्योर ही नहीं है कि नहीं, तो लेकिन नाम तो इसका भी देते हैं। ड्रीम क्या है? एक मेंटल स्टेट है, ठीक है। गॉड क्या है? मियर इमेजिनेशन है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। पेन क्या है? एक फीलिंग का नाम है। आप लोग कहते हैं ना, जैसे अगर हम कहें वर्क तो आपको लगेगा कि ये वर्ब है, अगर हम कहें वॉक आप कहेंगे ये वर्ब है। जब ये काम की बात करेगा तब ये वर्ब है, लेकिन किसी काम को आप नाम दे सकते हैं कि नहीं?
जैसे पढ़ा रहा है, ये काम हो गया। पढ़ाना काम का नाम हो गया, तो नाम हो गया तो नाउन हो जाएगा। यस और नॉट? Yes, sir. ठीक है। अगर हम कहें ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? नाम है। Now. इसका मेंटल स्टेट, मानसिक दशा का। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो कहने का ये मतलब कि नाम होगा किसी भी चीज का, वो दुनिया में एग्जिस्ट करता हो चाहे ना करता हो। वो हमारी मानसिक दशा हो सकती है, हमारी कल्पना का नाम हो सकता है, हमारा सोच का नाम हो सकता है, हमारे विचार का नाम हो सकता है, हमारे एहसास का नाम हो सकता है। जैसे आपने कहा, नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। और एनी वर्ड दैट नेम्स एनीथिंग इज नाउन। तो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो दुनिया में एग्जिस्ट करता हो चाहे ना करता हो। क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. अब देखिए, यहाँ लाइट आपको दिख रही कि नहीं? बोलिए। Sir, clear है. रोशनी दिख रही है कि नहीं? उजाला दिख रहा है कि नहीं? लाइट आपको दिख रही है कि नहीं? यहाँ पे Sir, दिख रही है. दिख रही है। लाइट नहीं दिख रही है। लाइट के प्रेजेंस में आप चीजों को देख रहे हैं। आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है आपको, पेन दिख रहा है, पर लाइट नहीं दिख रही है। लाइट के प्रेजेंस में आप देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, अभी लाइट चली जाए, सारी चीजें यहीं रहेंगी, पर दिखेगा कुछ नहीं आपको। तो लाइट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में है ही नहीं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ऐसा कह देते हैं। और जब डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, तो नेम ऑफ एनी सच थिंग व्हिच वी कैन नॉट फिजिकली टच और सी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है क्या? Yes, sir. ठीक है। नेम of any such thing that we cannot see or physically touch। ठीक है, जिसको हम फिजिकली ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑलराइट, Yes. स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी क्रम में आपका नोट्स भी बनेगा, ऊपर नीचे मत करिएगा, ठीक है ना? Yes. आगे चलते हैं। अभी एक बात बताइए, जैसे ऊपर लिखा गया कि नाउन का नंबर भी होता है और जेंडर भी होता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका नंबर क्या होगा और जेंडर क्या होगा? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर क्या होगा और जेंडर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता ही कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजों का नाम है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो जब देख ही नहीं सकते या छू ही नहीं सकते, तो कैसे पता करोगे कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? हाँ या ना? और जब देख नहीं सकते तो कैसे पता करोगे मेल है या फीमेल है? ठीक है, तो चूंकि आप इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। हाँ या ना? और अनकाउंटेबल जो होता है उसका नंबर हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। एनी डाउट? और जब उसको देख ही नहीं सकते तो पता नहीं कर सकते मेल है कि फीमेल है, इसलिए इसका जेंडर जो होता है हमेशा न्यूटर होता है। एनी डाउट? हेलो,
No sir. No sir. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर होता है और जेंडर उसका हमेशा न्यूटर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें विच, घोस्ट, ठीक है, हेवन, ओके, तो विच इसका जेंडर क्लासिफाइड है, ये घोस्ट का ही क्या हो जाएगा, फेमिनिन वाला हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes sir. ये विच का ही क्या है, मैस्कुलिन वाला है। तो जनरली डेफिनेशन में तो डिफाइन कर देते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में भी बहुत से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको जेंडर असाइन किया गया है। उसके बारे में अभी जैसे ये मटेरियल नाउन हम पार करते हैं तो आपको इसको अलग से लेक्चर में बताएंगे जेंडर लेके आके। ठीक है, कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, ओके। कलेक्टिव नाउन, तो यहां तक ठीक है, इसके एग्जांपल देने की जरूरत है, एग्जांपल सबको बताइए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नाम में ही है। कलेक्टिव नाउन, नाउन नाउन यानी नाम, कैसा नाम, कलेक्टिव, कलेक्शन का नाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से और मटेरियल नाउन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन का नाम, नेम ऑफ अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ध्यान से देखिए, नेम ऑफ, डेफिनेशन, नेम ऑफ कलेक्शन इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेम ऑफ आ कलेक्शन होगा, नेम ऑफ आ कलेक्शन इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में लेंगे इसको। ठीक है, ओके। व्हेन मेनी थिंग्स many things or people, ठीक है, are taken together as, जैसा इंक डाल देता हूं, when many things or people are taken together when many things or people are taken together as one whole, एक संपूर्ण के रूप में लिया जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर होती कई चीजें हैं, पर वो कई चीजें, ठीक है, एक संपूर्ण के रूप में, एक कलेक्शन के रूप में, एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, when many things or people taken together as one whole is considered a collective noun, collective noun। एकदम क्लियर है? इस डेफिनेशन का आगे जरूरत पड़ेगा अपने को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले।
कलेक्टिव नाउन है। देखिए इधर कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अगर हमने कहा स्टूडेंट या स्टूडेंट्स कर दिया, या हमने कहा प्लेयर्स या सोल्जर्स, ठीक है, या हमने कहा जज या जजेस, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्या होता है? क्लास। जब आप क्लास कहते हैं तो किसी कमरे को नहीं बताते हैं, किसी बिल्डिंग को नहीं बताते हैं। क्लास का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो मीनिंग क्लास का है प्रैक्टिकली एग्जैक्टली वही मीनिंग स्टूडेंट्स का है। जब आप कहते हैं कि आई एम टीचिंग द क्लास, ठीक है, तो किसको? क्लास के अंदर फर्नीचर को पढ़ा रहे होते हैं कि बिल्डिंग को? स्टूडेंट्स को। तो अगर आप कहते हैं आई एम टीचिंग द क्लास, उसका मतलब होता है आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, राइट? ओके। पर दोनों का प्रैक्टिकल मीनिंग सेम है। जो सेंस स्टूडेंट्स से आ रहा है वही सेंस क्लास से आ रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर नाउन के क्लासिफिकेशन में जाए तो अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन स्टूडेंट्स फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ कॉमन नाउन। तो इसका नंबर प्लूरल है और जेंडर कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर क्लास कह दिया तो कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में आ गया। तो क्लास के अंदर एक ही स्टूडेंट होगा कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। तो इसका एक्चुअल जो सेंस होगा तो प्लूरल का, यस और नॉट? यस सर। लेकिन क्लास कितनी है? क्लास एक है, ये दिक्कत फंस जाती है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जो है उसका नंबर हमेशा अपने आप में सिंगुलर होता है, पर चूंकि एक कलेक्शन के अंदर कई चीजें होती हैं तो उसका प्रैक्टिकल सेंस हमेशा प्लूरल का होता है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। जैसे प्लेयर्स है तो इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा? टीम। अब अगर कहते हैं कि इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए फॉरेन टीम जो है इंडिया में आ गई है, तो जो टीम आई है टीम में कौन था? बेसिकली प्लेयर आए हैं, आया ना। लेकिन जब आपने टीम कहा तो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन का नंबर जेंडर अलग होता है और कॉमन नाउन का नंबर जेंडर अलग होता है, अभी बता रहा हूं। सोल्जर्स आपने कहा, जिसका आप आर्मी कह सकते हैं, तो आप आर्मी कहिए चाहे सोल्जर्स कहिए, सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं ना। जजेस, अगर आप जजेस कहें तो जजेस का कलेक्टिव क्या होता है? जूरी होता है कि नहीं? यस यस सर। ठीक है। तो आप जजेस कहिए, जूरी कहिए, मीनिंग तो सेम है, लेकिन अंडर क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन बन गया और एक कॉमन नाउन बन गया। तो ये जो कॉमन नाउन है, इस सारे कॉमन नाउन के नंबर प्लूरल है और जेंडर कॉमन है, हाँ या ना? प्लूरल नंबर है, जेंडर कॉमन है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं सभी कलेक्टिव नाउन का नंबर सिंगुलर होता है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर हम कहें टीम, इधर देखिए ध्यान से, टीम नाम है तो नाउन है, बोलिए। अब किसने पूछा इसका नंबर जेंडर, ठीक है। तो टीम का नंबर क्या है? कितनी टीम है? एक है, तो इसका नंबर तो सिंगुलर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। और जेंडर क्या होगा? बोले टीम बना किससे है? लोगों से, खिलाड़ियों से। और खिलाड़ी तो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जेंडर तो है, या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, हाँ या ना? पर हम ये श्योर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। जिसका जेंडर क्या माना जाएगा? कॉमन। मैं जेंडर पूछ रहा हूं, आप लोग इट बता रहे हैं। इट प्रोनाउन है, कॉमन जेंडर नहीं है। क्या जेंडर होगा? कॉमन। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने गलत बता दी, इसका जेंडर कॉमन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे,
जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं सभी कलेक्टिव नाउन का, हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप लोग? न्यूटर जेंडर। ये कौन है? कीर्ति। कीर्ति। जितने भी कलेक्टिव नाउन है सबका जो नंबर होता है सिंगुलर होता है। एवरी कलेक्टिव नाउन हैज सिंगुलर नंबर, ठीक है। लेकिन अब बारी है जेंडर की, ठीक है। कलेक्टिव नाउन always has neuter gender। कलेक्टिव नाउन का क्या जेंडर होता है? न्यूटर जेंडर। क्यों? बोले इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्शन हैज नो जेंडर, कलेक्शन हैज नो जेंडर। और कलेक्टिव नाउन किसको दर्शाता है? कलेक्शन को। एनी डाउट? यस सर। डाउट है कि नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कलेक्शन हैज नो जेंडर। यही वजह है कि कलेक्टिव नाउन का जो जेंडर होता है वो हमेशा क्या होता है? न्यूटर होता है। बात समझ में आई? ठीक है सर। इससे अंतर क्या पड़ेगा ये देखिए, मैं एक एक एग्जांपल लिख के। क्या ब्लैक इंक प्रॉपर्ली विजिबल है आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट रेड इंक? लाइट होगा थोड़ा ना। ओके चलिए कोई नहीं। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं। द प्लेयर्स हैव अराइव्ड with their coach। कोच, ठीक है। एक सेंटेंस है। जो प्लेयर्स है ज्यादा है और कोच के साथ मतलब प्लूरल में है, और कोच के साथ है मतलब सारे प्लेयर आए होंगे, यानी कि पूरी की पूरी टीम आई होगी, हाँ या ना? यस सर। The team have arrived with their coach। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? प्लेयर्स पे, हाँ या ना? यस सर। और इसके बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। वर्ब क्या है? हैव अराइव्ड, जिसमें कि हैव कैसा है? प्लूरल वर्ब है ना? और इसका सब्जेक्ट कैसा है? हु हैव अराइव्ड, कौन आया है? प्लेयर्स आए। तो ये सब्जेक्ट खुद भी प्लूरल है, इसलिए आपने प्लूरल वर्ब लगा दिया, ठीक है। अब ये नाउन है तो नाउन का नंबर तो प्लूरल है, इसका जेंडर कैसा है? प्लेयर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं ना, मतलब इसका कैसा है? कॉमन जेंडर है। यस और नॉट? यस यस ठीक है। और देयर कोच, उनका कोच, उनका किनका? प्लेयर्स का। बोलो भाई। यस प्लेयर्स। प्लेयर्स का। तो ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है। तो एक चीज ये समझिए, सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रेफर करता है, सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रेफर करता है, तो उस वर्ड का जो नाउन को रेफर करता है उस वर्ड का वही नंबर होगा, वही जेंडर होगा जिस नंबर जेंडर के नाउन को वो रेफर करता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो है देयर प्लेयर्स को रेफर कर रहा है, और प्लेयर्स का नंबर क्या है? प्लूरल। देयर का भी नंबर क्या है? प्लूरल। और प्लेयर्स का जेंडर क्या है? कॉमन। देयर का भी जेंडर क्या है? कॉमन। तो ये बिल्कुल सही है, राइट?
लेकिन जब आपने कहा दैट टीम हैव अराइव्ड विद देयर कोच, ठीक है, तो टीम एक नाउन है। प्रैक्टिकल मीनिंग Yes, तो यही sir. जा रहा है कि टीम आई है मतलब प्लेयर्स आ गए हैं। हाँ या ना, टीम में कौन आया? प्लेयर्स आए हैं। तो टीम Players. में एक प्लेयर आया होगा कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा. एक से ज्यादा आया होगा। तो प्रैक्टिकली तो लग रहा है ना कि इसका सेंस प्लूरल का है, तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया ना। लेकिन ग्रामेटिकली ये एक कलेक्शन है, दिस इज जस्ट वन ग्रुप, इसके अंदर कई हो सकते हैं। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसके अंदर जितने प्लेयर्स हैं उन एक एक प्लेयर्स को इंडिविजुअली रेफर कर रहे हैं या कलेक्टिवली एज वन होल रेफर कर रहे हैं? Collective one. कलेक्टिवली वन होल का सेंस दे रहा है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। एनी डाउट? ठीक है। No, sir. तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब हैव ना करके क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे ये जो प्लेयर्स भी नाउन है, टीम भी नाउन है, बट अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन प्लेयर्स किसमें आएगा? कॉमन नाउन में। और टीम, चूंकि टीम वर्ड देख के ही लग रहा है, टीम यानी कलेक्शन, तो कलेक्शन को डिनोट करे तो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। और कलेक्टिव नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर, और कलेक्टिव नाउन का जेंडर क्या होता है? न्यूटर, चाहे वो इंसानों का ही कलेक्शन क्यों ना हो, इसका जेंडर क्या हो गया? न्यूटर। अब देखिए, द टीम हैज अराइव्ड विथ देयर कोच। देयर कोच उनका कोच, उनका किनका कोच? टीम का ना। तो यहाँ पे देयर वर्ड जो है रेफर कर रहा है नाउन को, इस नाउन को जो कि टीम है, और ये नाउन अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। बीइंग अ कलेक्टिव नाउन इट्स नंबर इज सिंगुलर एंड जेंडर इज ऑब्वियसली न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये वर्ड जिस नाउन को रेफर कर रहा है उस नाउन का जो नंबर होगा, जो जेंडर होगा, उसी नंबर उसी जेंडर का ये वर्ड होना चाहिए। यस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ देयर तो इसका नंबर प्लूरल हो गया, नंबर भी गलत है, और जेंडर इसका कॉमन हो गया, जेंडर भी गलत है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सिंगुलर नंबर और न्यूट्रल जेंडर का पॉजेसिव एडजेक्टिव। एम आई राइट? Yes, sir. तो सिंगुलर नंबर और न्यूट्रल जेंडर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स होगा। It's all. हाँ या ना? अब इसको जो है नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश या कैजुअली जो इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, वो लोग इस सेंटेंस को इसी तरह से बोलते हैं और लिखते हैं। कैसे? द टीम हैव अराइव्ड विथ देयर कोच। लेकिन ग्रामेटिकली, जो प्रैक्टिकल सेंस तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ग्रामेटिकली चूंकि टीम वर्ड एक नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का नंबर सिंगुलर जेंडर न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब एग्री करता है अपने सब्जेक्ट के नंबर से, और इसके सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरी बात, कोई भी प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कोई भी प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा रेफर करेगा किसी दूसरे नाउन को। तो प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव जिस दूसरे नाउन को रेफर करता है, उस नाउन का जो नंबर होगा, जो जेंडर होगा, उसी नंबर उसी जेंडर का वो पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी होना चाहिए। राइट? Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर आप लोग खुद भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, पढ़ के देखिए, द टीम हैज अराइव्ड विथ इट्स कोच। इट्स वाला थोड़ा बड़ा अटपटा ऑकवर्ड लग रहा होगा पढ़ के सुनने में। Yes, sir. ठीक है, जबकि ग्रामेटिकली 100% सही यही है। एनी डाउट? No, sir. तो इस तरह के अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन नहीं आता है, या नाउन को देख करके आप उसकी कैटेगरी नहीं समझ पाए कि वो किस कैटेगरी का नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो वहां पे दिक्कत आएगी नंबर और जेंडर का, और नंबर जेंडर हर सेंटेंस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। Yes, sir.
मैं इस सेंटेंस को दोबारा लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, द टीम हैज arrived with its coach. its coach, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये टीम हो गया नाउन सिंगुलर, और ये सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर, क्यों? क्योंकि टीम को रेफर कर रहा है। यहाँ पे टीम एक नाउन है। टीम कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जल्दी देखिए। Yes. कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका नंबर क्या होगा? सिंगुलर। और जेंडर क्या होगा? न्यूटर। न्यूटर, ठीक है। ओके, इसी सेंटेंस को मैं रीराइट करता हूं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा द कमेटी वर रेडी, सेंटेंस सुना होगा, देखिए। What divided ऐसे? हाँ, द टीम was ready to take its position in the field. इसका भाव बताइए क्या है? द टीम वॉज रेडी टू टेक इट्स पोजिशन इन द फील्ड। टीम तैयार थी अपना पोजीशन लेने के लिए फील्ड में। आप लोग क्रिकेट मैच कभी कभार देखते हैं गलती से? Yes sir. ओके, कृष्णा नहीं सर, ठीक है। तो ये बताओ, द टीम वॉज रेडी, टीम रेडी थी, ठीक है, पोजीशन लेने के लिए। कहां पोजीशन लेने के लिए? फील्ड में। तो वो टीम बैटिंग करने वाली थी कि बॉलिंग करने वाली थी? फील्डिंग करने वाली थी, फील्डिंग करने वाली थी, एनी डाउट? और अभी आपने ये देखा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है डेफिनेशन में, ठीक है, कि कलेक्टिव नाउन के अंदर होते तो कई हैं, लेकिन वो कई सभी जो है एक साथ इकट्ठा वन होल, एक संपूर्ण का भाव देता है। हाँ या ना? Yes sir. Yes. यहाँ भी टीम की बात हो रही है, और टीम रेडी थी किस बात के लिए? फील्ड में पोजीशन लेने के लिए। तो क्या टीम जो है, टीम के अगर 11 खिलाड़ी थे तो 11 खिलाड़ी फील्ड में इकट्ठा एकत्रित होकर एक जगह खड़े हो जाएंगे, कि 11 खिलाड़ी अपनी अलग अलग फील्डिंग पोजीशन पे खड़े होंगे? अलग अलग। ध्यान से समझिए, फर्स्ट सेंटेंस को लीजिए। द टीम हैज अराइव्ड विथ इट्स कोच। जब टीम आई होगी अपने कोच के साथ, तो एक अलग बस से, एक अलग फ्लाइट से आई होगी कि सारी टीम इकट्ठा एक साथ आई होगी कोच के साथ? एक साथ। तो यहाँ पे प्लेयर्स रेफर हो रहा है, और जो भी प्लेयर्स थे कलेक्टिवली एज वन होल एक साथ आए, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। हाँ या ना? Yes sir. लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जैसे लिखा गया है कि टीम तैयार थी फील्ड में पोजीशन, यानी कि टीम पूरी उतर गई थी फील्ड में। अब वो तैयार है कि बस हम जाके पोजीशन में, पोजीशन मतलब किसको किसको कहाँ कहाँ खड़ा है, खड़ा होना है, किसको किसको किस किस प्लेयर को कहाँ कहाँ खड़ा होना है। तो सारी टीम के सारे प्लेयर इकट्ठे एक जगह खड़े हो जाएंगे, या एक एक प्लेयर अलग अलग जगह पे खड़ा होगा? एक एक प्लेयर अलग अलग जगह पे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना? ठीक है। तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग टीम में जितने प्लेयर हैं वो सारे प्लेयर्स को कलेक्टिवली एज वन होल कंसीडर कर रहा है, कि इंडिविजुअली एक एक प्लेयर की बात हो रही है? इंडिविजुअली एक एक प्लेयर की बात हो रही है। एक एक प्लेयर की बात हो रही है, सारे प्लेयर्स को कलेक्टिवली एज वन होल नहीं लिया गया है। यस और नॉट?
Yes, sir. तो ये टीम वर्ड यहाँ देख के तो आपको लग रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन है, बट दिस इज नॉट बिहेविंग एज अ कलेक्टिव नाउन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंस ऑफ द सेंटेंस, राइट? Yes. तब हम इसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है, व्हेन मेनी थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल, वन आइडेंटिटी। और यहाँ पे जो सारे खिलाड़ी हैं, मेनी पीपल आर नॉट टेकन एज वन होल, एज अ कलेक्शन, दे आर नॉट बीइंग टेकन एज अ कलेक्शन, रादर वी आर टॉकिंग ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स द टीम इज कंपोज्ड ऑफ। यस और नॉट? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब एक बात बताइए, एक एक की बात करें तो एक एक करके यहाँ कोई एक है कि एक एक करके कई हैं, एक से अधिक हैं? एक एक करके कई हैं। कई हैं, तो इसका नंबर सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा ना, एक एक करके एक से अधिक है तो प्लूरल होगा ना, बोलिए भाई। Yes, sir. तो बेसिकली यहाँ बात कलेक्शन की नहीं हो रही, इसके अंदर जो खिलाड़ी उनकी बात हो रही है, और जो खिलाड़ी हैं वो इंसान हैं, तो वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो उनका जेंडर क्या हो जाएगा? हाँ, कॉमन जेंडर। कॉमन हो जाएगा ना भाई? हाँ सर, क्लियर है ना? ओके, तो जब इस सब्जेक्ट का नंबर ही कैसा है? प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। यस और नॉट? यस सर। और ये देखिए क्या कह रहा है, इट्स पोजीशन, उसका पोजीशन, उसका किसका? टीम का। और यहाँ पे टीम जो है अब कलेक्टिव नाउन नहीं है, अब कौन सा नाउन है वो छोड़ दीजिए, और यहाँ टीम का नंबर क्या है? ये प्रोनाउन जो है या पॉजिटिव एडजेक्टिव रेफर कर रहा है इस नाउन को, और इस नाउन का नंबर प्लूरल है, जेंडर कॉमन है, तो यहाँ भी कॉमन जेंडर और प्लूरल नंबर का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? देयर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देयर लिखते तो गलत हो जाता, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखते तो गलत हो जाता, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर विथ न्यूट्रल जेंडर पॉजिटिव एडजेक्टिव सही है, पर वही यहाँ पे लिए थे तो गलत हो गया। ठीक है, तो ध्यान समझिए, आप लोगों ने जब इसको देखा टीम वर्ड को तो लगा होगा कि प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, ऐसा लगा होगा, ये सुना? जब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो ऐसा समझ में आया कि कलेक्टिव नाउन की तरह दिख तो रहा है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसकी एकदम अलर्ट रहिए, कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला हर वर्ड हर समय कलेक्टिव नाउन हो ये जरूरी नहीं है। कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला वर्ड को कलेक्टिव नाउन तब कहेंगे जब वो जिन चीजों से मिल के बना है वो एक संपूर्ण वन होल का भाव देगा, तब उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्लियर? देखिए, कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला वर्ड जिन चीजों से बना है उनके इंडिविजुअल मेंबर्स पे अगर हम सेंस दे रहे हैं तो इंडिविजुअल मेंबर तो एक से अधिक किसके अंदर है तो नंबर प्लूरल हो जाएगा, और एक से अधिक है इंडिविजुअल मेंबर की बात करें तो इंडिविजुअल मेंबर इंसान अगर है तो अपने आप में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो जेंडर क्या हो जाएगा? कॉमन। क्लियर? इतनी बात समझ में? तो ध्यान समझिए, कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला वर्ड अगर कलेक्टिव नाउन नहीं है, उनके इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस दे रहा है, तो उसी को इंग्लिश ग्रामर में कहा गया नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला वर्ड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के जैसा दिखने वाला जो वर्ड है एक्चुअली वो कलेक्टिव नाउन है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ये कैसे पता करेंगे? बोले उसके सेंस से। ठीक है, अगर वो जिनसे बना है सारे मेंबर्स का एज वन होल का सेंस आ रहा है, कलेक्टिवली सेंस दे रहा है, तब कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव सेंस ना देखे एक एक इंडिविजुअल पे सेंस जा रहा है तो क्या कहेंगे? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। और अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है तो उसका नंबर प्लूरल होगा, जेंडर
कॉमन होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने यहाँ से, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब मेरी 8 बजे से अगली क्लास है और अभी क्लास होगा तो 15-20 मिनट और चला जाएगा। कल जैसे ही हम लोग क्लास में आएंगे हमें याद दिलाएगा, सर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का डेफिनेशन लिखा दीजिए, ठीक है? और उसके बाद जेंडर का डिटेलिंग कर दिए, ठीक है? Okay, sir. ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम एवरीवन।